जिन के कदमों में दुनिया भर की दौलत का ढेर लगा हो ना, उन्हें पछतावे नहीं होते। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें लगता है कि तुम उसे धोखा देके खुशियां खरीद रही हो? नहीं मेरू, तुम सिर्फ पछतावे खरीद रही हो कि तुम्हारे कदमों में दौलत का ढेर है या फिर कदमों तले जमीन निकल रही है। अगले हफ्ते की मेरू की शादी? लो, मैं भी कितनी पागल हूँ, भूल गई। अभी मुंह मीठा कराती हूँ। वो मैंने ना मेहरू की तारीख पक्की कर दी है शादी की। ज़ारा तुम मेरे को बोलो कि मुझे उससे जरूरी मिलना है, हर हालत में मिलना है उससे। अगर मोमा ने अगर कुछ हो गया तो अगर भाई बेटी की शादी तो करनी ही थी ना। अब इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि बेटी ने शादी के बाद अमेरिका जाना है, अमेरिका। रम्ज क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरू की शादी ज़ैन से ही होगी। क्या है जानता है तू है इस अंधेरी। ये खाला जान का आखिरी फैसला है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इसी गुमान में रहो कि मेरू भी तुमसे टूट के मोहब्बत करती है। मेरू तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? अगर ये तुम जान जाओ हादी तो शायद कभी बर्दाश्त ही ना कर पाओ। हादी की अम्मी बड़े मान से मेहरू का रिश्ता मांगने अपने भाई के घर आती हैं और साथ हादी को भी लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ आकर उनको पता चलता है कि मोमानी जान ने पहले से ही मेहरू की शादी की तारीख दे दी है। जब ये बात अपने मुंह से बताती है मेहरू की अम्मी अपनी नंद को और कहती है कि मैं तो आपका मुंह मीठा कराना ही भूल गई, मैंने मेहरू की शादी की तारीख पक्की कर दी है। तो ये सुनकर दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि हम तो रिश्ता मांगने आए थे और फ़ोन करके हमने मामू जान को बता भी दिया था कि हम मेहरू का रिश्ता मांगने आ रहे हैं, तो फिर हमें बिना खबर दिए ये ऐसे कैसा कर सकते हैं, कैसे मेहरू का रिश्ता तय कर सकते हैं। लेकिन मोमानी जान तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो खुशी खुशी अपनी नंद को ये बताती हैं कि मेहरू का रिश्ता हमने जहाँ तय किया है और शादी की जल्दी मुझे इसलिए है कि जल्दी शादी करवा दूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरी बेटी ने अमेरिका जाना है। तो दौलत की खातिर वो अपनी बेटी की शादी करवा रही हैं ज़ैन के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ज़ैन शादी करने के बाद मेहरू को अमेरिका ले जाएगा। लेकिन ये नहीं जानती कि जिस लालच में आके वो जल्दबाजी में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुकी हैं, आगे जाकर इनको इसी का खमियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए काम कभी भी ठीक नहीं होते और उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। उधर जो ज़ारा है वो मेहरू को समझाती है और ये कहती है कि तुम हादी को धोखा नहीं देना चाहिए, तुम हादी को क्यों इस तरह धोखा दे रही हो। लेकिन यहाँ पर मेहरू जो है उसको भी पैसों की चमक उसकी आंखों के आगे आई हुई है और उसकी आंखों पर पट्टी सी बंधी हुई है। उसको तो जैसे हादी की परवाह ही नहीं है और वो मेहरू ज़हरा को इतना भी कह देती हैं कि जिसके कदमों में दौलत के ढेर लगे हों तो उसे पछतावे का सोचना भी नहीं चाहिए और ना ही कभी वो पछतावे का सोचता है। लेकिन यहाँ पर ज़हरा जो है मेहरू को समझाने की खातिर उसे कहती है कि जिस दौलत पर तुम मान कर रही हो और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पैरों में दौलत के ढेर लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें होश आए तो तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन भी ना हो। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मेहरू को ज़ारा की बातें समझ आने वाली नहीं है। ज़ारा तो हादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज़ारा जानती है कि हादी सच्चे दिल से मेहरू से मोहब्बत करता है और वो मेहरू की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन मेहरू के दिल में हादी के लिए ज़रा सा भी एहसास या जज्बात बिल्कुल भी नहीं है। मेहरू अपनी माँ की तरह ही पैसे की पुजारन है और जहाँ पैसे देखती है वहीं भागी भी पहुँच जाती है। तो अब तो उनके दिल की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने दोनों माँ बेटियों ने हमेशा यही चाहा था कि उनको पैसे वाले घर में उनकी बेटी की शादी हो और अब वैसा ही होने जा रहा है। ज़ाहिरी तौर पर तो वो देखने में पैसे वाले लग रहे हैं और अमेरिका से आए हैं और शादी करके मेहरू को भी अमेरिका ले जाने के वादे कर रहे हैं। लेकिन अब तो पता ये चले
چلے گا کہ کیا واقعی ज़ैन शादी करके मेहरू को अमेरिका ले जाएगा या फिर मेहरू को यहीं छोड़ देगा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट भी तो आना होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ वाला मामला होगा कि मेहरू को फिर बाद में हादी के लिए पछताना पड़ेगा। लेकिन हादी जो है जैसे ही अपने घर जाता है तो वहाँ से जाकर मेहरू को फ़ोने पे फ़ोने करता है, लेकिन मेहरू ने अपना दिल इस कदर बदल लिया है और आंखें इस कदर बदल ली हैं कि वो तो अब हादी का फ़ोन सुनने का सोचती भी नहीं है। तो हादी मजबूर होकर फिर ज़ारा को फ़ोन करेगा और ज़ारा से कहेगा कि मेरी मेहरू से बात करवाओ, बहुत देर हो जाएगी, अगर मेरी उससे बात ना हुई तो मोमानी जान उसकी शादी करवा देंगी। तो यहाँ ज़ारा जो है हादी को साफ मना कर देती है और कह देती है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, और कहकर फ़ोन बंद कर देती है और ख़ुद कलामी करते हुए कहती है कि अच्छा है कि तुम्हें लगे कि शायद मेहरू भी तुमसे मोहब्बत करती है, अगर तुम्हें मेहरू की हकीकत का पता चल गया तो तुम्हारा दिल और ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा तुम उदास हो जाओगे। ज़ारा यहाँ नहीं चाहती कि मेहरू की हकीकत हादी पर वाज़िया हो, क्योंकि ज़ारा ये चाहती है कि हादी को ये भरम रहे कि शायद मेहरू भी उसे चाहती थी, क्योंकि हादी तो सच्ची मोहब्बत करता है मेहरू के साथ, लेकिन मेहरू तो है पैसों के पीछे पागल है। यहाँ पर मेहरू की जो पुप्पो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हैं और अपने भाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा तजस्सुस में हैं कि जब मैंने भाई से कह दिया था कि मेहरू का रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए मांगने के लिए आ रही हूँ, तो मुझसे बिना पूछे और बिना इत्तला दिए वो ऐसे कैसे अपनी बेटी का रिश्ता किधर और तय कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो पहले से ही जानती हैं अपने भाई को कि उनकी बीवी जो कहती है वो वही करते हैं, अगर वो ना करे तो उनकी बीवी इतनी तेज़ तरार है कि वो कुछ भी करके अपनी बात मनवा लेती है। खैर अब यहाँ पर वो अपने बेटे को लेकर परेशान और उदास है, क्योंकि उनको तो पहले भी शक था कि इनकी जो भाभी हैं वो रिश्ता नहीं देंगी, तो इसीलिए आने से पहले वो अपने बेटे से इस बात का वादा ले लेती हैं कि अगर किसी भी वजह से रिश्ते से इनकार हो जाता है तो वो उदास नहीं होगा, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब जो हादी है वो अपनी अम्मी के सामने तो नॉर्मल रहने का एक दिखावा करेगा, लेकिन दिल तो उसका टूट चुका है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।